यहाँ एक साधक, एक पुजारी गुरुदेव से, भगवान से विनती करता है, प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, हे भगवान, अब आपकी दया कृपा ऐसी हो कि मेरा जीवन निरर्थक जाने न पाए। विचार करने की बात यह है कि क्या गुरु, संतों या भगवान की दया हम पर नहीं है? सर्वप्रथम बात तो ये है कि दया है, तभी तो इस सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। इस संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सत्संग का सुख नहीं मिल पाता है, ये सत्संग का माहौल नहीं मिल पाता है। आज हम सबका अवसर है, सत्संग मिला है, और इस सत्संग के जरिए संतजन कहते हैं जहाँ संतों से जुड़ाव होता है, जहाँ गुरु से जुड़ाव होता है, बोलिए सदगुरुदेव की जय। किचन तरफ कुर्सी भी रख सकते हैं सीधा से। जहाँ संतों से, गुरुजनों से जुड़ाव होता है, आधी मुक्ति ऐसे ही हो जाती है। आधी मुक्ति कैसे हो जाती है? बाहरी जो दुर्गुण, दुर्व्यसन है, खान पान है, उसका सुधार हो जाता है, वो ऑटोमेटिक छूट जाता है। और जो गुरु संतों से नहीं जुड़ा है वो दुर्गुण, दुर्व्यसन, नशा, शराब, मांस, मछली, अंडा आदि में लिप्त हुए हैं। लेकिन जो गुरु संत से जुड़े हुए हैं उसकी आधी मुक्ति ऐसे उन सब चीज़ से छूटे हुए हैं। गुरु संत कहते हैं कि जो मोटी माया है, अर्थात जो मोटे दोष हैं, दुर्गुण हैं, वो गुरु संतों के सानिध्य में आने से अपने आप छूट जाता है। वो कैसे? जैसे हम किसी यात्रा पर चलते हैं, तो यात्रा पर चलते हैं तो क्या करते हैं, किसी वाहन में बैठ जाते हैं। जैसे अभी हमें इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रायपुर जाएंगे, और रायपुर जाने के बाद जो ट्रेन इलाहाबाद की ओर जाती है उस ट्रेन में हम बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद वहाँ चलने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठे ही रहिए, सोए रहिए, आप अपने आप पहुँच जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप वहाँ ट्रेन से उतर करके ट्रेन को कंधे पर ले करके या ट्रेन को ढकेलते हुए ले जाएंगे, क्या नहीं ले जाएंगे। बस ट्रेन पर हम बैठे और वो हमें अपने गंतव्य तक पहुँचा देगा। कब? जब हम सही दिशा के ट्रेन पर बैठे हों। और पता चला कि इलाहाबाद जाने वाले ट्रेन को छोड़ करके हम मुंबई वाले बैठ गए, तो जीवन भर खोजते रहेंगे, वो मिलेगा ही नहीं, स्टेशन आएगा ही नहीं। तो वो जगह सही होनी चाहिए। तो सही जगह गुरु संतों के सानिध्य हमें मिल गया है। अब मिलने के बाद गुरु संत इंजन है, हम डिब्बा में बैठे हैं, वो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देंगे। लेकिन शर्त क्या है? ट्रेन सही होनी चाहिए। जो अगुवा है वो सही होनी चाहिए, उसकी दिशा सही होनी चाहिए। तो गुरु संतों का जो दया है, भगवान की दया है, वो तो हम पर बरस रही है। दया बरस रही तभी हमारी आंखें देख रही है, नाक से सांस ले रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, सारी इंद्रियां काम कर रही है। कोई आदमी ये कहे कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हमने एक घड़ा रखा है और वो घड़ा भरता ही नहीं है, वो पानी से कितनों भी बारिश हो वो घड़ा भरता ही नहीं है, तो कोई विवेकी आदमी होता है तो वो ये बता देता है कि घड़ा तो रखे हो लेकिन वो घड़ा सीधा है कि उल्टा है। कबीर साहब ने कहा है कि औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया। औंधा मुख है तो उल्टा है
तो उसमें पानी एक बूंद भी नहीं आएगा, चाहे कितनों भी बारिश हो, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर घड़े का मुख बंद है, उल्टा है, तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। अब बाहर चारों तरफ तो बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, लबालब बड़े बड़े बांध भर गए, लेकिन दुर्भाग्य से एक घड़ा नहीं भरा, एक बर्तन हमारा नहीं भरा। कारण क्या हुआ कि हमारा घड़ा उल्टा रखा हुआ है। किसी विवेकी संत बता दिया कि भाई घड़ा को सीधा तो रखो, जब घड़ा को सीधा रखोगे तो फिर उसमें पानी आएगा। घड़ा सीधा रखने का मतलब है हम अपनी चाल तो सीधी करें, हमारी चाल तो टेढ़ी है। हम पाना चाहते हैं सुख और मार्ग चुन लेते हैं दुख का। संत गुरुजन कहते हैं कि जीवन में दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग, जिस मार्ग में हम चलते हैं तो वहाँ के वस्तु हमें प्रिय लगता है, और एक श्रेय मार्ग है जहाँ हम चलते तो हैं लेकिन हमें वहाँ कोई ऐसे प्रिय वस्तु नहीं मिलते। एक साधना का मार्ग है और एक संसार का मार्ग है। अब हम चुनते किसको हैं? अधिकतर हम संसार के ही मार्ग को चुनते हैं, जहाँ प्राणी और पदार्थों के प्रति आसक्ति है, जहाँ संसार के प्रति राग रंग की भावना है, उसी मार्ग को हम चुनते हैं। ऐसा कम होता है कि हम सत्संग के मार्ग को या साधना के मार्ग को चुनते हों। बहुत कम लोग हैं जो सत्संग के मार्ग को, साधना के मार्ग को, सत्य के मार्ग को चुनता हो। आज हर इंसान कहता है कि बिना झूठ बोले काम ही नहीं बनता है, और ऐसा माहौल बना चुके हैं कि सचमुच में बिना झूठ बोले काम नहीं चलता है। एक व्यापारी है तो वो व्यापार करता है तो गलत सामान को सही सामान करके बेचता है, और हम भी ये कोशिश करते हैं कि जितना सस्ता हो सके उतना सस्ते में अच्छे सामान ले सकें, तो व्यापारी तो झूठ बोलेगा ही। तो ये झूठ का माहौल किसने बनाया? हम ही ने बनाया। और एक बड़े मज़े की बात ये भी है कि हम सदैव अपने लिए सत्य का व्यवहार दूसरों से चाहते हैं कि भाई कोई दूसरा मेरे से झूठ ना बोले। एक पिता है तो वो अपने पुत्र से चाहता है कि पुत्र मेरे से कोई बात छिपाए ना, सब सच सच बोले, झूठ ना बोले। इसी प्रकार से पति पत्नी एक दूसरे में, भाई भाई एक दूसरे में। कहना चाहिए कि जितने भी हमारे संबंध हैं, हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि कोई हमसे झूठ ना बोले, झूठ का व्यवहार ना करे, सत्य का ही व्यवहार करे। अब जरा एक नज़र अपने ऊपर डालें। हमने तो चाह लिया कि सत्य का व्यवहार करे, प्रेम का व्यवहार करे, लेकिन हमने किया कि नहीं किया? हमने सबसे अपेक्षा की, लेकिन हम किसी की अपेक्षा में खरे नहीं उतरे। हमारे संत जन कहा करते हैं कि किसी सही व्यक्ति की तलाश मत करो, खुद सही बन जाओ तो हो सकता है कि किसी की तलाश पूरी हो जाए। सभी लोग तो सत्य की तलाश कर रहे हैं, सभी लोग सबसे सत्य की अपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा काम करो, आप खुद ही सही मार्ग पर चलो। जो खोजने वाले होंगे उसको आपके जरिए सही आदमी मिल जाए, सही सत्य बोलने वाले मिल जाए। तो इस प्रकार से हमें करने की आवश्यकता है। तो संसार में एक झूठ का मार्ग है और एक साधना का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। और हमसे चूक कहाँ होती है? इसी जगह चयन करने में। संत जन कहा करते हैं कि जैसे दो मार्ग हैं और एक मार्ग एकदम उबड़ खाबड़ है और कांटा और कंकड़ पत्थर से भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ एकदम पक्की रोड, डामर, राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह, और वहाँ सुगंधित फूल लगे हुए हैं, खाने पीने, पहनने ओढ़ने के रंग बिरंगे चीज़ें लगे हुए हैं। परंतु
जिस मार्ग में राग रंग की वस्तु लगा हुआ है, खाने पीने लुभावन पदार्थ लगे हुए हैं, वहाँ लिखा हो कि ये दुख का मार्ग है, ये नरक का मार्ग है, लेकिन जहाँ उबड़ खाबड़ कांटे जैसे पत्थर कटीले रास्ते हैं, वहाँ लिखा है ये मोक्ष का मार्ग है। तो विचार करें, इस दोनों रास्ते के बीच में अपने आप को खड़े करके हम विचार करें कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे। अभी तो हमें ज्ञान है, अभी तो हम जान रहे हैं कि जो लुभावन जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह पक्की डामर रोड है, इसमें तो जो है दुख भरा हुआ है, ये कटीले रास्ते में सुख भरा हुआ है, तो यहाँ पर चयन करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब संसार में हम जीते हैं तो हम चयन किसको करते हैं? जो दुख वाला मार्ग है, जो अभी दिख रहा है एकदम डामर पक्की रोड, जहाँ लुभावन रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे पदार्थ लगे हुए हैं, उसी को हम चुनते हैं। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं कि ये मन बड़ा पापी है और ये पापी मन संसार के रंग में जल्दी से रंगता है। हमारे संत लोग भजन गाते हैं कि रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। ये हमारा पापी मन को माया अपने रंग में रंग लेती है और फिर हम वही करते हैं जो माया हमें कराती है। इसीलिए तो संसार में कलह मचा हुआ है, हर व्यक्ति के मन में एक महाभारत चल रहा है। भारत बाहर कोई महाभारत लड़ाई हुआ है नहीं हुआ है उसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले महाभारत युद्ध कहाँ होता है? अपने मन में होता है। और वही मन का महाभारत बाहर विस्तार रूप लेता है, बड़ा रूप लेता है। कोई भी झगड़ा का शुरुआत, कोई भी कलह का शुरुआत अपने मन से ही होता है। और मन से क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति हमारे मन के अनुकूल नहीं होते, हर व्यक्ति हमारे मन के प्रतिकूल है। जितने भी लोग हैं, जितने लोगों से हमारे कार्य व्यवहार है, जिनसे हमारा व्यवहार है, सब हमारे प्रतिकूल है। वो तो स्वार्थ के कारण से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि वास्तविकता सबको समझ में आ जाए, स्वार्थ को हटा दिया जाए, तो फिर कोई किसी का नहीं है। इसलिए संतजन कहते हैं कि जब साधना के मार्ग पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो ये कलह कल्पना कटता है, ये स्वार्थ की भावना कटती है और एक निश्चल प्रेम रहता है। जो प्रेम संतों गुरुजन का बताया हुआ है। तो संसार में दो मार्ग हैं, एक असत्य मार्ग है और एक सत्य का मार्ग है, लेकिन हम चुनते किसको हैं? असत्य के मार्ग को, दुख भरे मार्ग को। तो इस प्रकार से गुरु संत हमें ज्ञान देते हैं, अपनी दया की बारिश हम पर करते हैं। तो संत जन कहते हैं गुरु की दया तो बरस रही है, अपनी दया आप पर कब होगी? हमारी अपनी खुद की दया, गुरु की कृपा तो हम पर है, हम अपनी कृपा अपने ऊपर कब बरसाएंगे? अपनी कृपा नहीं है तभी तो हम अपने आप के साथ अहित का काम करते हैं। हर इंसान अपने आप के साथ अहित का काम करता है, हित का काम नहीं करता है। कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, भाई आप लोग तो सत्संगी है, लेकिन जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, क्या वो अपना हित करता है? वो अपना हित नहीं करता है। अपना तो नहीं करता है, साथ साथ परिवार वालों का भी हित नहीं करता है। शराब पिएगा, जहाँ तहाँ गिरेगा, सिर फटेगा, हाथ पैर टूटेगा, तो उसमें दुख किसको होगा? परिवार वालों को होगा। पहले तो अपना नुकसान किया, परिवार वालों का नुकसान किया, उसमें धन की भी बर्बादी हुई, इज्जत की भी बर्बादी हुई, लोग उसे शराबी कहने लगे। तो अपना अहित व्यक्ति खुद करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी कृपा खुद पर बरसाएं। खुद की कृपा खुद पर होनी
आवश्यकता है। कोई हमें भोजन दे रहा है, हम भूखे हैं और कोई हमें भोजन दे रहा है, तो उस भोजन को हम ग्रहण करें ही ना तो भूख मिटेगी कैसे? उस भोजन को हम ग्रहण करेंगे तो हमारी भूख मिटेगी। गुरु संतों का, भगवान का कृपा आशीर्वाद तो बरस रहा है, लेकिन हम उसको लेने के लिए तैयार हो तब न। जब लेने के लिए तैयार होते हैं तो फिर वो कृपा, वो आशीर्वाद, वो दया हम पर बरसती है। संत जन कहते हैं कि संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब का कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। अब सोच लीजिए, जब से हम होश संभाले हैं तब से सुख के पीछे हम दौड़ते रहे कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। और विचार कीजिएगा तो हम अभी उसी स्थान पर हैं। अभी हमारा रास्ता, हमारी उम्र तो ढल गई, बचपन से लेकर के 55 की ओर आ गए, लेकिन जीवन आज भी वही का वही है, दुख भरा हुआ ही है। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। बस सुख की आशा में अब मिलेगा तब मिलेगा, इस आशा में हमने वही मार्ग अपनाया जिस मार्ग में निरंतर हमें दुख मिलेगा या मिलता है। और ये दिन अभी तक यूं ही बिताइए, जीवन अभी तक ऐसे ही बीतता चला आया है। इसलिए करना क्या है, अब जो कर रहे थे उसको बदल दें। हमारे संत जन कहा करते हैं कि जो भी परिणाम हमारे जीवन में आज है, तो वो परिणाम क्यों है? क्योंकि हमने जो करते आया है वही आज तक हमें मिला है। दुख मिल रहा है जीवन में तो हमने दुख का काम किया। जैसे आज खेत में धान बोए हैं तो हर साल हम धान बोते हैं, इस समय तो हर साल धान काटते हैं। अब कोई आदमी कहे कि हम धान की जगह दूसरी फसल काटें तो फिर उसके लिए दूसरा फसल बोना पड़ेगा, तब वो दूसरा फसल काटेगा। तो परिणाम में हमारे जीवन में दुख ही आया है, तो इसका मतलब है कि हमने दुखदायी काम किए हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अल्प सुख दुख आदिव अंता। जो अल्प सुख है, जिस प्राणी और पदार्थों में, जिस विषयों में थोड़ा सुख है और दुख अनादि से अनंत है, उसी काम को हम करते आए हैं। अब क्या करना है? अब सुख चाहिए तो क्या करना है? चाहत सुख दुख संग न चाड़ा। सुख तो चाहते हो परंतु दुखदायी कर्म को नहीं छोड़ते हो। अब करना क्या है? अब उसके विपरीत करना है। भाई आज तक जो करते आए उसके परिणाम में हमें दुख मिला, तो अब उसको परिवर्तन कर देना है। अब वो काम नहीं करना है जिस काम से हमें परिणाम में दुख मिलता हो। अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो फिर हमें परिणाम दूसरा आने लगेगा। संत जन कहा करते हैं कि जिस चीज़ का अभ्यास हम करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो आज तक प्राणी और पदार्थों में आसक्त होकर के, संसार के राग रंग में लग करके उसी को पाने के लिए हमने चेष्टा की, तो वही मिलता है और उसमें तो दुख है ही। तो ज़रूरत है कि हम दूसरे मार्ग को चुनें। भले ही उस रास्ते में अभी कटीले पत्थर, खाई, खंदक भले नज़र आ रहा है, साधना के मार्ग में लगता है ना, क्योंकि साधना के मार्ग में त्याग करना पड़ता है और त्याग करना सबसे बड़ा कठिन काम है। कोई तंबाकू खा रहा हो बहुत दिनों से, अब उसको कह दो कि तुम तंबाकू छोड़ दो। कोई मंजन गुड़ाकू घिसता होगा, मंदिर छाप मंजन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत चलता है, अब वो घिस रहे होंगे तो उसको कह दो कि इसको छोड़ दो, तो छोड़ने में बड़ी कठिनाई होगी ना। अब विचार कीजिए कि एक तंबाकू और एक छोटे से गुड़ाकू को आदमी नहीं छोड़ सकता है, तो फिर मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति का मतलब ही क्या है? सारे बंधनों का छूट जाना, बंधन ना रहना ही मुक्ति है। यहाँ तो इतने छोटे छोटे बंधन बनाए जिससे हम छोड़ नहीं सकते, तो इतने बड़े मोक्ष का काम कैसे करेंगे? तो फिर उसके लिए हमें संत जन कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। हम दृढ़ संकल्प ले लें कि हमें आज से गुरु भक्ति के मार्ग पर चलना है, त्याग के मार्ग पर चलना है, प्रेम के मार्ग पर चलना है, सत्संग के मार्ग पर चलना है, चाहे कितनों भी कठिनाई आ जाए।
हमें भक्ति का पथ नहीं छोड़ना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति प्यारी राम की, जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी मुआ बहुर ले आवे माग। भक्ति ऐसे प्रिय होनी चाहिए जैसे आग प्रिय है। आग हमें प्रिय क्यों है? भाई भोजन बनाने की आवश्यकता होती है तो क्या काम करते हैं? आग की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो ये बिजली का ज़माना है, पहले के ज़माने में दिया कंडील का ज़माना था, तो उसको जलाने के लिए, प्रकाश जलाने के लिए आग की ज़रूरत होती है। एक आग ऐसा है जो एक चिंगारी उठती है और पूरे संसार को जला करके राख कर देती है, लेकिन उससे नफरत नहीं होती है। जब भोजन बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसी आग को हम दूसरे के घर से मांग के लाते। पहले के ज़माने में था कि लोग वो छेना लेकर के दूसरे के घर में, पड़ोसी के घर में आग लेने जाते थे कि भाई आग दो, हमें भी भोजन बनाना है, चूल्हा जलाना है, उसके लिए मांगने जाते थे। क्यों? उसके प्रति न नफरत है न उसके प्रति प्रेम है, क्योंकि वो उपयोग की वस्तु है, उससे हमें काम लेना है। तो इसी प्रकार से गुरु भक्ति भी हमें प्रिय होनी चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनों भी कष्ट हो, कितनों भी पीड़ा हो। ये एक परीक्षा भी तो है भाई। हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो जितने भी भक्ति के मार्ग पर चले हैं, देखे होंगे आप, उसके जीवन में अनेक प्रकार के रोड़ा आए और उस रोड़ा को पार करते हुए वे अपने भक्ति पथ को प्रशस्त किए। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने भक्ति के मार्ग को कभी न छोड़ें। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे करते एक एक दोष को छोड़ते 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 छोड़ते, जब दोष को छोड़ेंगे तो सद्गुण आएंगे और धीरे धीरे एक समय ऐसे आएगा कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। जैसे माली जो है, जो फल लगाते हैं, आप ही लोग किसान लोग हैं, आप जब धैर्यता से खेत में बीज डाल दिए, खाद पानी डाले और धीरे धीरे उस पर देखभाल, निंदाई गोड़ाई करते करते अब एक समय ऐसे आएगा कि उसमें फल लगेगा और उसी को हम काटेंगे। तो निरंतरता और धैर्यता, निरंतरता होनी चाहिए और धैर्यता होनी चाहिए। जब निरंतर होगी, निरंतरता होगी और धैर्य होगा तो निश्चय ही एक न एक दिन कलियां आएंगे, उस पर फूल खिलेंगे और फल भी आएंगे। तो हमारे संत गुरुजन का कहना है कि संतों गुरुजनों का कृपा वो तो बरस ही रहा है, बस उसको हम लेने की पात्रता अपने में रखें। जब हम उनकी कृपा को ले लेते हैं, उनकी कृपा को लेने का मतलब क्या है? उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके दिए हुए संदेशों को पालन करना, यही उनके कृपा को धारण करना है। और ये सब हम कर लेते हैं तो जीवन हमारा भक्तिमय, आनंदमय और स्वर्गमय बीतता है, जिसकी हम सबको आशा है, अपेक्षा है। और ये सत्संग इसीलिए है कि हम भी कुछ सुने समझें, अपने मन के दोष को, दुर्गुण को दूर करें और एक अच्छा जीवन जिए। सभी लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सुखपूर्वक। तो ये काम कब होगा? जब हम गुरु संतों की वाणी के आधार पर चलेंगे।